हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आपको बोला जाता होगा बचपन के अंदर कि यार अपना कद इतना बड़ा करो कि लोग ना आपको देख के ही मतलब बोल दे कि कोई पर्सनालिटी आया है। क्रिस्टोफर नोलन इसी तरह की पर्सनालिटी है कि अपना कद इतना ऊंचा करो, मतलब अपनी हाइट नहीं, मतलब अपने कर्म, अपने काम, अपनी एजुकेशन और अपनी नॉलेज को इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दो कि लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखने लग जाएं। तो जब कभी भी क्रिस्टोफर नॉलन की कोई भी मूवी आती है, या तो आप उसके अंदर बहुत ही टाइट ग्रिपिंग सा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे आपने डार्क नाइट ट्रायलॉजी में देखा था। काफ़ी डार्क और इंटेंस हो जाता है और वो कैरेक्टर को समझने के लिए आप बिल्कुल ही तत्पर हो जाते हो, उस तरीके से आपको लगता है। और दूसरा एक्सट्रीम ऑपोजिट हो जाता है कि यार वो आदमी इतना इंटेलिजेंट है और साइंस का यूज इस तरीके से करता है कि आप मतलब अपने एक अजीब से टाइम लूप में फंस जाते हो, जैसे टेनेट टेनेट जो मूवी आई थी। तो वो इक्विटी जो है वो यूज कर रहे हैं अपने अच्छी जो मूवीज वो दे चुके हैं ओपनहाइमर के अंदर। ओपनहाइमर रॉबर्ट ओपनहाइमर, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में है, और वो कौन है वही मूवी ये दर्शाएगी। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी को हार्नेस किया था। अब हार्नेस करने के बाद उसका क्या एप्लीकेशन होगा, तो एप्लीकेशन बना बॉम्ब। और बॉम्ब बनने के बाद जो ओपनहाइमर है उनकी जो खुद की शब्दावली है, जो गीता से इंस्पायर होकर उसने बोली थी कि भैया इवेंचुअली I have become death, and you become death because you've got something very powerful in your hand which can destroy people, which actually eventually happened when this bomb was used to destroy Hiroshima and Nagasaki in World War II. तो एक्चुअली में वो डेथ बन गया, और डेथ मतलब कॉज ऑफ डेथ बन गया, और बहुत से लोग मारे गए। और लेकिन यही होता है कि जब आपको प्रोग्रेस करना होता है, एक नई जगह पे जाना होता है, एक नई डेस्टिनेशन के ऊपर जाना होता है इन ह्यूमन एवोल्यूशन, तो कुछ बीच में सैक्रिफाइसेस भी आते हैं, गलत एप्लीकेशंस भी होती है। जैसे बॉम्ब बना, अब जो यूज़ हो रहा है उसका न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हो रहा है, क्लीन एनर्जी के लिए हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि लर्निंग होती है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन है, और ये सदियों से होती आई है। साइंस की वजह से ज़्यादा, कम्युनिकेशन की वजह से ज़्यादा नोन होती हैं, ज़्यादा अच्छे से डॉक्यूमेंटेड हैं, पहले डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। अब जो उसका ट्रेलर आया है वो कितना इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैं आपको जैसे इंट्रोडक्शन दिया क्रिस्टोफर नॉलन का कि एक वो ऐसी महान हस्ती है जिसका आप ट्रेलर, टीजर, कुछ भी नया अनाउंसमेंट देखने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप कुछ नया देखेंगे, आपको कुछ वो नया ऑफर करेगा। आई थिंक वही इक्विटी इन्होंने फॉरवर्ड करी है। पीकी ब्लाइंडर वाले भाई साहब आपको यहाँ पर दिखेंगे। इंसिडेंटली अगर आप विकीपीडिया के पेज पे जाओगे तो जो रॉबर्ट ओपनहाइमर है उनकी शक्ल भी ऑलमोस्ट वैसे ही दिखती थी। तो कैरेक्टर तो बहुत सही लिया, और पीकी ब्लाइंडर जिन्होंने देखी उनको पता है कि एक्टर भी बहुत बढ़िया है। नाम भूल गया मैं, सॉरी, बट एक्सक्यूज मी फॉर दैट। जो ट्रेलर मैंने देखा उसके अंदर एक जज्बा, कंफ्यूजन, मैडनेस ऑफ अ साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आएगा। चैलेंजेस भी दिखाए जाएंगे, डेवलपमेंट भी दिखाई जाएगी, सक्सेस भी दिखाई जाएगी, इवेंचुअली रिग्रेट भी दिखाई जाएगी, और क्या क्या दिखाया जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके का टीजर आया है, इट इज थॉट प्रोवोकिंग एंड मोर रनिंग ऑन द इक्विटी ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बहुत मेजमराइजिंग सा, बहुत सिग्निफिकेंटली सा डिफरेंट दे दिया। इसका टेक्सचर रॉकेट बॉयज जैसा है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा डीपर होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से आई एम श्योर डायरेक्टेड होगा। स्टोरी के अंदर और कैरेक्टर के अंदर तगड़ी वाली डेप्थ होने वाली है। कैरेक्टर की अपने आप से लड़ाई जो स्पेसिफिकली हमने डार्क नाइट ट्रायलॉजी के अंदर भी देखी थी, कि जो डार्कर शेड्स के कैरेक्टर भी हैं उसके अंदर की भी जो लड़ाई है वो इतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट कर जाती है कि वो जो मास्क मैन था उससे भी आप एकदम कनेक्ट कर गए थे। तो कमिंग बैक टू द ट्रेलर, इट इज़ अ नाइस ट्रेलर, आई फील इट्स अ गुड इम्पैक्टफुल ट्रेलर, but at the same time I would not say it's a very drastically different trailer that I will say that okay बहुत ही बढ़िया हो गया कुछ। They're actually riding on something which is Christopher Nolan's equity of producing great cinema. That's what I feel. बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक और कट आना चाहिए जिससे और ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी बाहर निकले। सेटअप की अगर हम बात करें ट्रेलर के अंदर, तो सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। जो टीम दिखाई गई है, जिस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, और इनटू द मेकिंग के अंदर हमें भी डाल दिया जा रहा है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि हम वी बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डेवलपमेंट, राइट, एंड वी फील द डेवलपमेंट एंड देन वी सी सक्सेस एंड देन वी सी रिग्रेट ऑल्सो। ऐसा कुछ मेरे को लगता है होगा, बट लेट्स सी जब और कोई एक और कट आई एम श्योर इसका ट्रेलर का आएगा, अभी बहुत दूर है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी थी कि ये जो आई मैक्स है इसमें ही आपको देखना है इस वाली मूवी को स्पेसिफिकली, नॉट अवतार, क्योंकि ये आई मैक्स कैमरास पे शूट हुए हैं।
तो इसका जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ज़्यादा होगा। ये 3D कैमरा में शूट होके आईमैक्स के लिए रेडी नहीं किया गया, ये आईमैक्स में ही शूट किया जा रहा है। तो इसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होगा। और इसमें 3D इम्पैक्ट कितना है, कितनी डेप्थ चाहिए आपको ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे और इस तरीके से रोटेट होते हुए, वो इसका नेक्स्ट वाला ट्रेलर से ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो इसको मैं 2D में भी देख रहा हूँ, तो वैसे इम्पैक्ट आएगा जितना 3D के अंदर आएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।